हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की हमारे चैनल में आप सभी मित्रों का और विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे पहले पिछली वीडियो में हमने स्टैंजा नंबर 1 के बारे में पढ़ा था, उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में जाना था। जो हमारी पहली पोएम है उसका स्टैंजा नंबर 1 हमने पढ़ा और अब हम स्टैंजा नंबर 2 अथवा स्टैंजा नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारी पहली पोएम थी डस्ट ऑफ स्नो, जो रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा कंपोज की गई थी, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम इसका स्टैंजा पढ़ते हैं, उसके बाद इसके अर्थ के बारे में जानते हैं, उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से लाइनें हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। जब कभी जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है वो एक धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, उस समय वहाँ पर एक कौवा आता है और कौवा जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो धतूरे के पेड़ पर आके बैठ जाता है। तो जैसे ही कौवा धतूरे के पेड़ पर बैठता है तो धतूरे के पेड़ पर वो कवि के ऊपर गिर जाते हैं और कवि जो दुखी अवस्था में बैठा हुआ है वो प्रसन्न मुद्रा में, उसकी जो दशा है वो प्रसन्नता में परिवर्तित हो जाती है। तो हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, कौवे के धतूरे के पेड़ पर बैठ जाने, कौवे के धतूरे के पेड़ पर बैठ जाने और पेड़ से बर्फ़ के कणों के कवि के ऊपर गिरने से कवि के जो हृदय की मनोदशा है, मूड कहते हैं मनोदशा को, मनोदशा है वो परिवर्तित हो गई है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड, और जो कवि के जो शेष दिन का जो भाग है, जो कवि के दिन का जो शेष भाग है उसको बर्बाद होने से, खराब होने से बचा लिया है कौवे ने। जब वो आके बैठा है, बर्फ़ के कण गिरे हैं, कवि की जो दुखी अवस्था थी वो प्रसन्नता में परिवर्तित हो गई है। तो कवि का जो शेष दिन था वो खराब बीतने वाला था, जो अपने दिन को दुखपूर्वक बिताने वाला था वह प्रसन्न हो गया है और उस भाग को खराब होने से बचा लिया है जिसमें वह दुखी रहता। तो इस तरह से जो है ये हमने इसका अर्थ के बारे में जान लिया है। अब हम इसके 1 बाय 1 करके क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, डिड द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या कवि का जो शेष दिन बचा हुआ है उसमें कवि प्रसन्न रहेगा, मतलब प्रसन्न रहता पूरे दिन जब शेष दिन बचा हुआ है उसका। तो उत्तर में आया है यस द पोएट रिमेन्ड हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, कि कवि का जो शेष दिन है वो आगे का प्रसन्न मुद्रा में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कौवे के धतूरे के पेड़ पर बैठ जाने से जो स्नो पार्टिसिपल थे, जो स्नो पार्टिकल्स थे, वो कवि के ऊपर गिरे, बर्फ़ के कण कवि के ऊपर गिर गए और इस तरह से कवि का जो खराब अवस्था थी, जो दुखी अवस्था में बैठा हुआ था, वो प्रसन्नता में परिवर्तित हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्टिकल्स डिड द क्रो शेक डाउन। किस चीज़ के कण थे जो कौवे ने नीचे गिराए थे? उत्तर आया है द पार्टिकल्स ऑफ स्नो द क्रो शुक डाउन। काय के कण थे? बर्फ़ के कण थे। द पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण थे जो कौवे ने नीचे गिरा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बाई होम द पोएट डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाई। बाई होम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाई। तो अब इसका आंसर है, इस तीसरे का आंसर क्या था? पहले तीसरे का क्वेश्चन है बाई होम द पोएट डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाई, कि कौन, ये जो हमारी कविता है डस्ट ऑफ स्नो किस कवि के द्वारा कंपोज्ड की गई है। तो जो हमारी कविता है वो किसके द्वारा रची गई है? तो हमने अभी ऊपर भी लिख रखा है किसके द्वारा रची गई है। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रोस्ट। हमारी जो कविता है डस्ट ऑफ स्नो, ये कवि रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा रची गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हेयर आई स्टैंड फॉर। हेयर आई स्टैंड फॉर द, यहाँ पर आई जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो कहाँ पर? जो स्टैंजा नंबर 2 है इसमें आई का प्रयोग किया गया, ऑफ डे आई हैड व्यूड। तो यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? ट्री, पेड़ के लिए प्रयुक्त किया गया है, या फिर क्रो, कौवे के लिए किया गया है, अथवा पोएट के लिए किया गया है, या स्नो के लिए किया गया है। तो चूँकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये जो आई है वो इंडिकेट करता है पोएट को, क्योंकि कवि कहता है आई हैड र्यूड, कि मेरा जो दिन है वो शेष दिन वो ख़राब होने वाला था और पूरे दिन वो परेशान और दुखी रहने वाला था। इसलिए यहाँ पर जो है आई जो इंडिकेट करता है
वो पोएट के लिए इंडिकेट करता है, तो इसलिए आई का जो मतलब है वो पोएट से है। तो इसमें आंसर में इसको पोएट कर लेंगे यहाँ पर आंसर में। तो इस तरह से जो है ये हमारा दूसरा स्टैंजा भी कंप्लीट हो जाता है। जो पहली पोएम थी उसका दूसरा स्टैंजा भी कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ तक आज इतना ही। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर